गरीबी एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही हमारे दिमाग में एक तस्वीर उभरती है। फटे कपड़े पहने हुआ बच्चा मिट्टी में खेलता हुआ और पेट पर हाथ रखकर भूखा सोता हुआ। लेकिन असली सवाल ये है, क्या गरीबी सिर्फ पैसों की कमी है या फिर एक ऐसा जाल जिसमें फंसने के बाद निकल पाना लगभग नामुमकिन होता है। इंडिया आज दुनिया की 4th सबसे बड़ी इकॉनमी है। जीडीपी हर साल ऊपर जा रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है इंडिया के रिचेस्ट 1% के पास 40% से ज़्यादा दौलत है। वही बॉटम में 50% के पास सिर्फ 3% वेल्थ है। मतलब अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब वो गरीबी में दबा जा रहा है। सोचिए, हर रात भारत में लाखों लोग भूखे पेट सोते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 2025 में 123 देशों में से 102 रही। क्या यही है उठते भारत की तस्वीर? गरीबी सिर्फ पैसा ना होने का नाम नहीं है। गरीबी का मतलब अच्छे स्कूल तक पहुंच ना पाना, अस्पताल की फीस ना भर पाना और बच्चे को पढ़ाना चाहो लेकिन स्कूल की क्वालिटी इतनी ख़राब कि बच्चा वहीं का वहीं रह जाए। आज भी भारत के लाखों सरकारी स्कूलों में पानी तक साफ नहीं है, टीचर एब्सेंट रहते हैं और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल ही नहीं पाती। रिजल्ट, गरीब के बच्चे गरीब ही रहते हैं। और जब स्वास्थ्य की बात आती है, एक गरीब इंसान को अगर गंभीर बीमारी हो जाए तो उसका पूरा परिवार कर्ज में डूब जाता है। भारत में 60% लोग हेल्थ केयर के लिए कर्ज लेते हैं। इंडिया को यंग नेशन कहा जाता है, लेकिन यंग लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। सोचिए, लाखों ग्रेजुएट्स, इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो जॉब मार्केट है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट जॉब 10-10 घंटे की मजदूरी का जाल फैला हुआ है। एक तरफ डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया के नारे हैं और दूसरी तरफ एजुकेटेड यूथ को जोमेटो स्विगी की डिलीवरी जॉब्स करनी पड़ रही हैं। क्या यही था सपनों का भारत? अब सवाल उठता है, गरीबी अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो पॉलिटिक्स और मीडिया इसके बारे में बात क्यों नहीं करती? इलेक्शन आता है, पॉलिटिशियन स्टेज पर चढ़ते हैं और लंबी प्रॉमिसेस करते हैं, गरीबी हटा देंगे, नौकरियां देंगे, एजुकेशन और हेल्थ केयर फ्री होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? आज़ादी के बाद से आज तक हर सरकार ने, मीडिया का काम होता है सवाल उठाना, लेकिन आज की मीडिया सवाल पूछने से ज़्यादा अटेंशन डाइवर्ट करने का काम करती है। इसलिए मीडिया और पॉलिटिक्स दोनों एक ही स्क्रिप्ट पे चलती है। कॉमन मैन को बिजी रखो, कभी धर्म के नाम पर और कभी जाति के नाम पर। एक इंसान टीवी ऑन करता है और उसे न्यूज़ में क्या दिखाया जाता है? उससे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने। गरीबी एक प्रॉब्लम है, लेकिन पॉलिटिक्स और मीडिया ने इसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया है। हमारे टैक्स से लीडर्स अपनी लग्जरी जीते हैं, हमारी मेहनत से जीडीपी बढ़ता है, लेकिन हमारे ही घरों में गरीबी का साइकिल कभी खत्म ही नहीं होता। तो सवाल ये है, अगर गरीबी का सच इतना कड़वा है और पॉलिटिक्स मीडिया का खेल इतना गहरा है, तो आखिर कैसा होगा इंडिया का फ्यूचर? इंडिया में रोड्स बनती हैं, ब्रिजेस बनते हैं और स्मार्ट सिटी का सपना बेचा जाता है, लेकिन उसी देश में आज भी करोड़ों लोग कच्चे घरों में रहते हैं। हॉस्पिटल बनते हैं लेकिन गरीब इलाज अफोर्ड नहीं कर पाता। कॉलेजेस बनते हैं लेकिन फीस इतनी ऊंची कि गरीब का बच्चा ड्रीम भी नहीं देख सकता। ये सब डेवलपमेंट किसके लिए है? सबके लिए या फिर सिलेक्टेड लोगों के लिए? अगर देश की प्रोग्रेस के बावजूद भी लाखों लोग भूखे सोते हैं, अगर दुनिया के टॉप बिलियनियर्स लिस्ट में हमारे नाम हैं लेकिन हमारे लोगों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं, तो क्या ये जीत सचमुच हमारी है? सोचिए, आप दिन रात मेहनत करते हो, सैलरी आती है और सरकार कहती है टैक्स दो। ठीक है, टैक्स देते हो, पर कभी सोचा है वो पैसा जाता कहाँ है? कहते हैं टैक्स से देश बनता है, पर अगर पैसा देश में नहीं, वो पैसा किसी और के कंफर्ट जोन में जा रहा हो। और अब ये क्लिप देखिए। I'm a citizen of India. I have to pay tax on the money I earn. If I'm a citizen of India, I have to pay tax on the money I spend. I'm a citizen of India. I have to pay tax on the things I buy. I have to pay tax on the things I sell. And moreover, pay tax on things that are already taxed, bought with money that is already taxed. Just imagine. You earn, you pay tax. You spend, you pay tax. You buy, you pay tax. You sell, you pay tax. And then you pay tax on things those are already taxed from the money that is already taxed. This sums up the budget completely. सिस्टम को सबसे ज़्यादा डर किसी पावरफुल इंसान से नहीं होता, सिस्टम को डर होता है उस आदमी से जो सवाल पूछता है। क्या हम वो सवाल पूछेंगे या फिर सिस्टम के फेवरेट बनकर हम भी हमेशा चुप रहेंगे?